हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ ए टू जेड केमिस्ट्री। तो जैसे कि लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी अपने टॉपिक के ऊपर, स्पेक्ट्रा खत्म किया था। आज का जो टॉपिक है वो है आपका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसने दिया था ये टॉपिक? दिया था रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसने अपना एक फॉर्मूला भी दिया था, उस फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे। पहले इस टॉपिक को समझते हैं। ये टॉपिक कह क्या रहा है? ये टॉपिक कह रहा है आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब समझते हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी और इसमें गैस कौन सी डाली? H2 गैस। ये सिर्फ समझाने के लिए बुकिश लैंग्वेज की बात है। अभी मैं पूरा अपनी लैंग्वेज में भी समझाऊंगी और बुक वालों की भी थोड़ी सी फेवर रख ले, है ना, उनकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट रख ले। तो हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस को हमने पास करवा दिया डिस्चार्ज ट्यूब में से और बहुत अच्छे हाई प्रेशर के साथ अंडर प्रेशर इसको H2 गैस जो होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जब पास करवाई गई तो H2 गैस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे के पास करवाई गई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के पास कराया गया तो वो किसके अंदर टूट गया? हाइड्रोजन एटम के अंदर। पहले किस फॉर्म में था? मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, मॉलिक्यूल के रूप में था। मॉलिक्यूल वाला टूट गया किस फॉर्म के अंदर टूट गया? एटॉमिक फॉर्म के अंदर हो गया। अब आपको पता है कि जो भी हाइड्रोजन एटम होता है वो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो क्या ये स्टेबल है? क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, इट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसीलिए ये H2 की फॉर्म में जाता है। एटॉमिक फॉर्म उसकी स्टेबल नहीं होती। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिएगा? ये फटाफट से चाहता है, एक्साइट होता है, एक्साइट रहता है, ये उतावला रहता है। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के साथ मिलने के लिए और मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसके इसी एक्साइटेड नेचर की वजह से स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया गया हाइड्रोजन के अंदर। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा किसने ऑब्जर्व किया? रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और जब ये 1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे? 1। अब जब भी यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा आई थिंक कुछ है नहीं इसमें, जस्ट ये बताना था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट जाता है हाइड्रोजन एटम के अंदर और हाइड्रोजन एटम में जब वो टूट जाता है तब वो स्पेक्ट्रा देता है। अब देखो, एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा हाइड्रोजन एक एटम है, इसकी फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं? 1। सेकेंड शेल को क्या कहते हैं? 2। थर्ड शेल को क्या कहते हैं? 3। फोर्थ शेल को क्या कहते हैं? 4। फिफ्थ शेल को क्या कहते हैं? 5। अब इस शेल को मैं ऐसे डायग्राम में बनाने जा रही हूँ। n = 1 फर्स्ट शेल, n = 2 सेकेंड शेल। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ मैं डिस्टेंस कम करती चली जाऊँगी, यही रूल है। n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है, जब ये x नीचे है, जब तक ये नीचे है इसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और ये वाली ऊपर वाली क्या कहलाएंगी? एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में है, अगर मैंने कहा हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट में है, अगर इसको एनर्जी दी जा रही है, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर रहा है। आप ये बात जानते होंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट देन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो जब ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक भी 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 ये सब केसेस में ये कर क्या रहा है? जंप कर रहा है। जब ये यहाँ तक जंप करा तो इसके लिए एक्साइटेड लेवल ये हो गया, ग्राउंड लेवल ये हो गया। जब इसने यहाँ जंप किया तो इसके लिए एक्साइटेड लेवल ये हो गया। जब इसने यहाँ तक जंप किया, ऐसे ही ये कहीं तक भी जंप कर सकता है, कर सकता है जंप। ठीक है मैडम, कर लिया जंप। अब जंप तो कर गया, एक्साइट था, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। क्या जंप करके ऊपर ही बैठा रहेगा? नहीं, ऊपर अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब भी कोई लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जबकि ऊपर से वापस नीचे जब आता है तो एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैं ये एक बार दोबारा बता रही हूँ, इसी के अंदर, इसी में ही देख लेते हैं। चलो अब देखो, अब मैंने कहा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएगा, तुमने कहा ये कहाँ तक वापस आ सकता है? मैंने कहा ये लो जी बच्चों, ये सबसे नीचे आ गया। तुमने कहा यहाँ पे भी तो मैडम एक इलेक्ट्रॉन गया था, यहाँ पे गया था, ये भी वापस आ सकता है। मैंने कहा ये लो, ये फर्स्ट पे आ गया। ऐसे ही ये यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन गया था, ये भी वापस आ सकता है, ये भी आ गया।
ऐसे ही ये यहाँ पे भी तो गया था, ये भी वापस आ गया, ये भी आ गया। ऐसे यहाँ पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन गया था, ये भी वापस आ गया। अब रेडिएशंस एमिट कर रहा है, सारा काम करते हुए हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रेडिएशन को एमिट कर रहा है। जब n इक्वल्स टू 1 उसके लिए ग्राउंड स्टेट होगा, बाकी सारे उसके लिए एक्साइटेड स्टेट होंगे। तब जो सीरीज बनेगी उसका नाम है लाइमन सीरीज। पॉइंट टू बी नोटेड, जो सीरीज निकल के सामने आई उसका क्या नाम है, लाइमन सीरीज। सिमिलरली अब मैंने कहा ये तो हो गया। अब मैंने कहा मान लो n इक्वल्स टू 2 उसके लिए ग्राउंड स्टेट है, तो बाकी सारे के सारे कहाँ से कहाँ, सिर्फ यहाँ पे जंप वापस कर रहे हैं, यहीं पे वापस आ रहे हैं। अगर वो सिर्फ 2 पे आके टिक गए, इससे नीचे नहीं गए, तो ये क्या है इसके लिए ग्राउंड स्टेट, और बाकी सारे क्या है एक्साइटेड। तो जब वो ग्राउंड स्टेट उसके लिए 2 हो गया, तब जो सीरीज निकल के सामने आई उसे क्या कहते हैं, लाइमन बामर सीरीज। क्या कहते हैं, बामर सीरीज। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब वो थर्ड पे n इक्वल्स टू थर्ड पे निकल के सामने आई, जब वो सिर्फ सारे एक्साइटेड लेवल से सिर्फ और सिर्फ थर्ड पे आ रही है, लाइमन बामर, इसे क्या कहते हैं, पाश्चन सीरीज। क्या कहते हैं, पाश्चन सीरीज। ध्यान रखना, जब ये तो सारी जंपिंग है, जब ये रिफ्लेक्ट बैक आ रहा है तो असली में जो डायग्राम शुरू हो रहा है ना, आपने ये वाला बनाना है, लाइमन बामर पाश्चन। ये तो मैंने समझाने के लिए, पहले वो जंप करता है, ऊपर जाके अनस्टेबल हो जाता है तो वापस नीचे आएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऊपर जाके अनस्टेबल हो जाता है, वापस आएगा तो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, तो लाइमन बामर पाश्चन। फिर जब वो फोर्थ पे आ रहा है, ब्रैकेट, इसका क्या नाम है, ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, ये सीरीज ऑब्जर्व। फिर जब वो फिफ्थ पे आ रहा है, इसका क्या नाम है, पी फंड। आगे भी होती है हायरार्की सीरीज वगैरह, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी के लिए आपने ये याद रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ रहा है, फर्स्ट सीरीज पे, फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे आ रहा है लाइमन, सेकंड पे बामर, थर्ड पे पाश्चन, फोर्थ पे ब्रैकेट, फिफ्थ पे पी फंड। लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, ये होता है पूरा स्पेक्ट्रा। जो लाइंस ऑब्जर्व करी जा रही हैं, इसी लाइंस को, इसी रेडिएशंस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। ये लाइंस बन रही है इसीलिए इनका नाम पड़ा लाइन स्पेक्ट्रा। अब रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला ये था, न्यू बार इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ये न्यू बार क्या है, 1 अपॉन वेवलेंथ। क्या है ये, वेव नंबर के लिए इसने ये फॉर्मूला दिया था। n1 यहाँ पे क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, n2 यहाँ पे क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो इसके डायग्राम्स को करते हुए ये पूरा स्पेक्ट्रा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें कुछ एक क्वेश्चंस भी आएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो R है, इस R की वैल्यू फिक्स है। R की वैल्यू कितनी है, 109677। पॉइंट टू बी नोटेड, 109677। तो ये था हमारा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप अपनी बुक के अंदर प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो ये छोटा सा ही टॉपिक के साथ मैं आज प्रेजेंट थी आपके सामने, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम।